कुरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतारिक हो गए। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरखास्त कर दी। जब से इमरान खान ने कहा है कि बाजवा को IMF के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है, इसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इमरान खान को निशाना बना रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। दरअसल ये जो जनरल बाजवा ने जो कॉल की है, ये आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं कि तारक फातमी साहब अमेरिका गए, वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट है, कुछ नहीं बना, फॉरेन मिनिस्टर गए, फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार बाजवा साहब को कॉल करनी पड़ी। तो आप क्या समझते हैं, ये तो हमारी सॉवरेनिटी बिल्कुल ही इरोड हो गई कि अब आर्मी चीफ को पैसों के लिए कॉल्स करना पड़ रही हैं। आप ये सिचुएशन और ये सिनेरियो कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? चीमा साहब, मैं तो बड़े अरसे से इसी बात पे तवज्जो देने की करने की बात कोशिश कर रहा था कि हमारा शिप जो है किस बुरे तरीके से डूब रहा है। लेकिन ये कि किसी के माथे पे बल नहीं, पाकिस्तान में कोई परेशान नजर नहीं आता, रूलिंग एलीट के अल्ले तरल्ले वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन इस बाजवा साहब की कॉल को आज मैं इस तरीके से इसको एनालाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक चीज देखनी होगी, बाजवा साहब कौन है और वेंडी शर्मन कौन है। तारक फातमी साहब यहाँ क्यों आए हैं और वो भी वेंडी शर्मन से मिलकर गए। ये तीन चीजें इनके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बाजवा साहब इज अ मिलिट्री चीफ है और बाजवा साहब नवंबर में खुद जाने वाले हैं। एक नंबर बात, अगर मैं वेंडी शर्मन हूं तो मैं बाजवा साहब की बात को कितनी तवज्जो दूंगा, जो एक बंदा खुद रिटायर होने वाला है। एक अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि सबसे पहला ब्लंडर ये है कि तारक फातमी साहब आए, उन्होंने भी यहां मिन्नतें तरले इसी तरीके IMF से किए, उनकी भी, और उन्होंने वेंडी शर्मन से मिले। अफसोस की बात यह है कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि तारक फातमी इज ऑन हिज पर्सनल ट्रिप। हालांकि उनकी तस्वीर हर जगह ट्विटरों पे चली, बल्कि वेंडी शर्मन ने ट्वीट की तस्वीर उनके साथ और खबर उसको सर्टिफाई की। आज बाजवा साहब की कॉल जो है ये क्लियर इंडिकेटेड है कि शिप इज सिंकिंग एंड सिंकिंग फास्ट। और उन्होंने कहा है कि 1.2 बिलियन डॉलर जो IMF पर प्लीज रिक्वेस्ट यही की गई कि उसको एक्सपेडाइट किया जाए। अब यहां पे मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर आज आप बैंकर हो, आप कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा हो, जब आपकी सबसे बड़ी मजहबी जमात का एक जो फरमा रवा है वो ये कह रहा हो कि अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा पाकिस्तान बनता ही ना, और हकीकी आजादी का नारा लगा रहा हो, डॉलर 5 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ रहा हो, आपका डॉलर इस वक्त 250 का है, अफगानी आपकी करेंसी 255 की है। इन सर्कमस्टांसेस में आपको कोई बंदा एक पैसा भी देगा जो कॉमन सेंस रखता है? जब आपकी एक सबसे बड़ी मजहबी पार्टी TLP2 का हेड जो है उसके एक हाथ में पेट्रोल हो, दूसरे हाथ में माचिस हो, और बाजवा साहब जिन्होंने कॉल की वेंडी शर्मन में वो रिटायरमेंट के एक कोने पर बैठे हो, तो कोई कॉमन सेंस वाला बंदा आपको पैसे देगा? क्यों देगा? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त आपके पास सिर्फ 2530 दिन का फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं परचेज करने के। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम अब सेफ जोन में आ चुके हैं। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है हमने 35 बिलियन इस माली साल के लिए 35 बिलियन डॉलर का हमने बंदोबस्त कर लिया है, जो कि हमें मेरा ख्याल 41 बिलियन चाहिए। लेकिन यह है कि डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब दो चीजें, आपने पेट्रोल, अद्वियात, दूसरी चीजें छोड़ें, पेट्रोल और अद्वियात आपने डॉलरों से खरीदनी है। आपने अकॉर्डिंग टू हमारे मुफ्ती इमरान खान जो कहते हैं कि मुर्गियां और अंडे और कट्टे बेचें, तो खान साहब ये डॉलरों में चीजें आनी है। डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी LCs खुलना बंद हो चुकी हैं। सुजुकी, हांडा, टोयोटा लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, प्लांट बंद कर रहे हैं। आपकी LCs इस वक्त जो नहीं खुल रही और जो खुल रही हैं उनके प्रोसेस करने में आज 7 दिन से 10 दिन लग रहे हैं उनके प्रोसेस करने में। इतनी देर में सबसे बड़ी वजह यह है वो LCs खुलती हैं 7 से 10 दिन में, इतनी देर में डॉलर जो है वो कहां से कहां निकल जा चुका होता है। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, इस वक्त फोरकास्ट है 300 रुपए के डॉलर की। जो कौम बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल कहते हैं एक ऐसी स्टेट में जा चुकी है जिसको मैं ये पंजाबी में कहूंगा मत मारी जा चुकी है। वजह यह है कि आपके कर्जे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ये सारे कर्जे आपने डॉलरों में वापस करने हैं।
और इस वक्त जो दो भाई जिन्होंने दोनों पार्टियों को बेवकूफ बना रखा है, असद उमर साहब जो कि आज चैंपियन बन गए हैं, उन्होंने आज फरमाया है कि जो चाइना से $2.3 बिलियन लिया था वो एक हफ्ते में लग गया। ये उनकी स्टेटमेंट। तो उसमें मेरा मकसद है, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हालात जो है वो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ये कि इस्लामाबाद में बिल्कुल किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का कि तकरीबन 31 से 33 आइटम ऐसे थे, लग्जरी आइटम, जिन पे जून में पाबंदी लगाई गई थी, मई में। कल आपकी कैबिनेट ने कह दिया है कि वो उन पर पाबंदी उठा ली जाए। तो मैं जब उसकी लिस्ट मेरी नजर से गुजरी तो मैं हैरान था। उसमें केचप और आइसक्रीम और जूसेस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपका मेकअप इन्वॉल्व है, उसके अंदर सफर करने वाले बैग हैं, लग्जरी बैग भी उसमें शामिल है। आपकी कौम के पास इतना पैसा है कि 2 महीने आप इंपोर्टेड केचप और आइसक्रीम के बगैर और चॉकलेट के नहीं गुजार सके। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि आपका आर्मी चीफ, आपका मिफ्ता इस्माइल, आपके तारक फातमी साहब बाहर खैरात मांगते फिर रहे हैं, और आप इंपोर्टेड चॉकलेट और केचप और आइसक्रीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। कल मैंने जब खबर पढ़ी तो साथ जो पट्टी चल रही थी उसके में लिखा हुआ था ये 31 लग्जरी और गैर जरूरी अशिया से पाबंदी उठा ली गई। तो जब साथ ये भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि गैर जरूरी अशिया है, तो उनसे पाबंदी उठाने की क्या इमरजेंसी थी भाई? लेकिन फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये रोना आज नहीं है। ये जो आज चीमा साहब, आप और मैं ये बैठ के बातें कर रहे हैं, ये आज कोई नई चीजें नहीं है। ये 74 साल के ब्लंडर है, 74 साल के। इसमें एक ब्लंडर नहीं है। इसमें हमारे अयूब खान साहब ने भी बड़े बड़े ब्लंडर किए थे। उन्होंने भी हमारी मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या क्या नहीं किया था। उसके बाद हमारे ज़ियाउल हक साहब ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने, और दूसरा जिस तरीके से ये सारी पार्टियां जो हैं, ये क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन एंड पे मैं इस टॉपिक के एंड पे ये कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट इमरान 2 जो है, इस खतरनाक प्रोजेक्ट इमरान नंबर 1 जो वो भी खतरनाक था, प्रोजेक्ट इमरान खान नंबर 2 भी खतरनाक है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान खान साहब ने ये किया है, एक तो कर्जे इतने ज्यादा लिए गए थे। आज मैं एक किसी इकोनॉमिस्ट की खबर पढ़ रहा था कि इस साल $31 बिलियन, तो आप जिस तरह आपने खुद भी कई दफा फरमाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहा जाता है बारोड इकोनॉमी। इस साल के $31 बिलियन का तो बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन अगले साल 82 बिलियन कहां से लाएंगे आप? अगर इस साल आप डिफॉल्ट से बच जाते हैं तो बारोड इकोनॉमी तो आप नहीं रोकेंगे, कर्जे तो लेंगे। खान साहब ने बहुत ज्यादा कर्जे लिए, लेकिन खान साहब ने नुकसान जो पहुंचाया है सारे इस पाकिस्तान की स्टेट को, वो ये नुकसान ये था कि कर्जे डबल कर दिए थे और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। बिल्कुल सी पैक को बिल्कुल बंद कर दिया था। अमेरिका के साथ भी हालात खराब कर दिए थे, भारत के साथ भी हालात खराब थे। और वो समझते थे कि हम लार्जर देन पाकिस्तान। वो समझना शुरू हो चुके थे कि ही इज अ लीडर, ही इज अ तैयब अर्दगान टाइप, ही इज अ तैयब अर्दगान, ही इज अ मुस्लिम उम्मा को वो चैलेंज करते थे पूरी दुनिया को जाके। उन्होंने पाकिस्तान, बल्कि उनकी स्टेटमेंट थी, वो कहते थे कि मैं ये टमाटर आलू के जो रेट है वो करने तो नहीं आया, मैं तो नेशन कौम को बनाने आया हूं। मेरा मसला, अब वो बन चुकी है कौम, वो अमर बिल मारूफ की कौम तैयार हो चुकी है। अब हमारा चीफ जज है, वो भी ये कहना शुरू हो चुका है कि मैं ये मेरी ये इबादत है। कहता मेरा जॉब मेरी इबादत है। और यार तुम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करो यार, तुम कौम को ये दर्ज क्यों देना चाहते हो यार? ये तुम्हारा ये इस्लाम वाला कि आपका हर चीज क्या आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। मेरा आप सही गलत करो तो भी एक लाडले को फायदा, आप सही करो तब भी लाडले को फायदा। आप जो काम करते हो रात की तारीखी में करते हो, जो काम करते हो तो यही 3 जज करते हैं। जब भी फायज ईसा मुल्क से बाहर जाता है, आप पीछे से कोई ना कोई ऐसी चीज फुर्ती में करने की कोशिश करते हो, घंटों के हिसाब से। 11:30 बजे हलफ लिया जाए और उसके बाद ये कि गवर्नर ना ले तो सदर ले ले। भाई आप, और उसी में आप उसी फैसले के अंदर आपने लिख दिया कि हमने पिछली गलती की तस्दीक की। ये किस किस्म का फैसला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 सुप्रीम कोर्ट के सदूर ने रिक्वेस्ट की है कि यार इसको लार्जर फुल बेंच किया जाए। उसके बाद ये कि यही सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी जो जुडिशल काउंसिल का इजलास है, ये छुट्टियों के बाद कर लिया जाए। इतनी इमरजेंसी क्या थी कि इन जजों के, नए जजों को फौरन ऐड किया जाए? और उसमें स्वाय पेशावर के एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सारे जूनियर जज हैं।
इतनी क्या इमरजेंसी थी इसमें? अब मैं जो इसमें जो बॉटम लाइन ये है चीमा साहब, इस वक्त आपकी जुडिशरी कौम का एतमाद खो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट अपना एतमाद खो चुकी है, सियासतदान जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर वो है जिसके पास सिर्फ 10 वोट है। इससे बड़ा आपने सियासी ब्लंडर हिस्ट्री में क्या देखना है? और वो बंदा जिसके पास 10 वोट है, उसकी पार्टी अपनी भी जो है 10 लोगों वाली, वो भी इंतजार का शिकार है। और उसके बाद उस 10 वोटों वाले को दोनों पार्टियां, आपकी मजहबी पार्टी पीटीआई भी और दूसरी पार्टी भी नून लीग भी, पीडीएम, वो भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे। इससे बड़ा आपने ब्लंडर क्या देखना? और सूबाई कौमी असेंबली है जिसमें अपोजिशन ही मौजूद नहीं, राजा रियाज उसमें अपोजिशन। तो आप पाकिस्तान बेचारा जाए तो कहां जाए? मेरे तो इस वक्त बिल्कुल ही इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बैंकर हैं, मैं कहते हैं जी छोड़े आप आईएमएफ को, छोड़े आप वर्ल्ड बैंक को, मैं कहता हूं जी आप नेशनल बैंक के, मैं समझता हूं या भीम बैंक के मैनेजर हो, आप देते हैं ऐसे बंदे को लोन जो एक एडिक्टेड हो, कर्जे का एडिक्टेड हो, पिछला कर्जा वापस ना देता हो और सुबह शाम गालियां लड़ाई, एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ना हो, आप उसको देते हैं 5,000 रुपया भी कर्जा। आप तो बिलियंस मांग रहे हैं अमेरिका से। और दूसरा वेंडी शर्मन, सबसे बड़ी, मैं आखिरी में मैं डिफाइन करना भूल गया था चीमा साहब, हु इज वेंडी शर्मन? वेंडी शर्मन इज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेटिव है। और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा रजीम। जो बराक ओबामा दौर में आपके रिलेशनशिप भारत पाकिस्तान के साथ कैसे थे? इस वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे? आपको वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है पिछले दिनों में, कुछ दिनों में कुछ मैं अपने भारतीय दोस्तों से ये सुना है कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका। लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जो बिल्कुल सिग्नल आपके वैसे ही आ रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान भी वो कहते हैं शरिया नफाज करना है, आप ये कहते हैं कि दिन के टाइम शरिया हो, शाम को तावला न्याजी और सार डीजे बट भी। सिर्फ आपका और तालिबान में फर्क यही है कि आप दिन के टाइम चाहते हैं कि नमाजें भी हों, हाथ में तस्बीहें भी हों, नीचे जीन्स की पैंट भी पहनी हो, लेकिन शाम के टाइम डीजे बट और दमादम मस्त कलंदर भी हो, तावला न्याजी गाने भी गाए। सिर्फ आप में और तालिबान में यही फर्क रह चुका है। बिल्कुल सही, ये तो आपने डिपिक्ट किया है कि हम रात को पार्टी चाहते हैं और दिन में जो है ना वो इस्लाम चाहते हैं। तार साहब, इससे अगली जो स्टोरी है जो आपसे डिस्कस करनी है और आपसे जानना है कि ये अमर बिल मारूफ और हमें इस्लाम और मजहब के दर्स देने वाले इमरान खान साहब, जिनके ऊपर पिछले कहा जा रहा है कि 7-8 साल से फॉरेन फंडिंग का ममनू फॉरेन फंडिंग, यानी कि ऐसा पैसा जो फॉरबिडन है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन में वो पैसा लिया। और आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने उसमें बताया कि किस तरह आज फाइनेंशियल टाइम्स ने फुल पेज तार साहब इस स्टोरी को दिया, जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अमाराती क्राउन प्रिंस के जो फैमिली के शख्स हैं उनसे $2 मिलियन लिया। कुछ खबरें ये भी हैं तार साहब, ये बड़ा मैं हम एंगल देने लगा हूं, कुछ खबरें ये भी हैं कि अमारातीज चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ग्वादर पोर्ट को उसकी प्रोग्रेस स्लो करे, ग्वादर पोर्ट पे काम ना हो। और इमरान खान के दौर में वही हुआ तारड़ साहब कि सी पैक सारा कंट्रोवर्शियल हो गया, सी पैक की इन्वेस्टमेंट भी गायब हो गई, आपको पता चला है। और अभी आप देखें कि जो फॉरेन फंडिंग है, वो जो पैसा आया है उसमें कहा जा रहा है जी कि इंडियंस ने भी पैसा भेजा है, कहा जा रहा है इजरायलीज ने भी पैसा भेजा है। अमारातीज का तो सबूत हो गया ना कि जैसे ही पैसा आया, वो जो अबराज साहब थे, अबराज ग्रुप के जो नकवी साहब थे, जो इस वक्त इंग्लैंड में भी जेल में है और उनको अमेरिका डिमांड कर रहा है, वो पैसा पाकिस्तान भेज रहे थे। तो तारड़ साहब, कॉलो फेल इमरान साहब, कॉल और है और फेल और है इमरान खान साहब का। तो ये अवाम को किस तरह का जो इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया, करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। देखें चीमा साहब, इस वक्त आप और मैं और फाइनेंशियल टाइम और जो कुछ मर्जी सामने रख दें, आपकी कौम सुनने ही नहीं चाहती। वो कहते हैं हमारा मजहबी पेशवा गलती कर ही नहीं सकता।